जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से आज जानना चाहेंगे कि जो अभी बिहार के राजनीति में चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने के लिए उनके समर्थकों में बड़ा उग्रता थी, उतावलापन है। हाँ, उतावलापन भी थे। हाँ, कि नहीं इसको घोषित किया जाए। हाँ, और मेन कांग्रेस पार्टी के तरफ से इसको घोषित नहीं किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि चुनाव होने के बाद में इसका डिसाइड होगा, इसलिए और उन लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तो अंत में तेजस्वी यादव ने खुद अपने प्रोग्राम बनाया और जा कर के खड़गे जी से और राहुल गांधी से मिले और वहाँ पर इस बात को रखे। उन लोगों ने समझाया कि अभी ना उधर से कोई यही हो रहा है और ना इधर से हो रहा है। तेजस्वी यादव को कहना था कि नहीं घोषित करने से हमारे एथी में जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। आपके जो वहाँ पर बिहार के नेता लोग हैं सो बात कर रहे हैं दूसरे, तो आपसे हम आए हैं जानने के लिए जो कुछ भी हो फाइनल हो जाए। तब उन लोगों ने समझाया कि आप बड़ी पार्टी हैं, आज यदि आप ही का बड़े पार्टी हैं, आप जीत कर भी ज़्यादा आएंगे, आप ज़्यादा सीट पर भी लड़ रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि आप ही में से होगा। तो दूसरा कोई तो आप में नेता नहीं है। अब अगर आपके परिवार में कोई बात है तो उसको हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कीजिए कि जाइए, इत्मीनान रहिए और अभी इसको कुछ रखिए एटी में। तो नीतीश कुमार को आने की संभावना को बताते हुए इसको घोषित नहीं किया जा रहा था कि अगर एनडीए को हराना है तो अगर नीतीश कुमार चले आते हैं तो उनको, वो तो ऐसे नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री के लिए वहाँ है, तो मुख्यमंत्री का अगर दिया जा रहा है तो वो आ जाएंगे। तो कुछ दिन अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो अभी रखिए थी में और फिर चलिए। ये बात मेरे समझ से जो वहाँ से आई है सो आई है। अब हम जानना चाहेंगे, आज दर्शकों को आपको बताना चाहिए कि इसमें वास्तविकता क्या है, क्यों इस तरह के उतावलापन थी, यहाँ आने के बाद क्यों इसको नहीं डिक्लेयर किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजद सबसे बड़ी पार्टी है, टिकट सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जिस रेशियो में, जिस स्ट्राइक रेट से अगर महागठबंधन की जीत होती है उसी स्ट्राइक रेट से इनका भी होगा। तो स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा विधायक चुनकर उन्हीं को आएगा, आरजेडी का ही आएगा। मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है, उन्हीं को बनना है। तो ये तो हिडन मान ले कि है, इसमें कहीं कोई हिडन नहीं, नहीं हिडन है, मान लो छिपा हुआ है, लेकिन मान ले कि वो स्पष्ट है। हिडन है लेकिन स्पष्ट है कि नहीं। तो ये मान लो की चीज़ तो है ही, लेकिन इनके लोगों में उतावलापन ये है कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई पलटी मत मारते हैं। ठीक है, अब भाई तो बाद में पलटी मार देगा तो आप क्या करिएगा? हैं, अगर मान लेगा वो कह दिया कि नहीं आप ही मुख्यमंत्री हैं, आप बाद में जब बनाने के समय पलटी मार दे तो क्या करेगा? इसलिए उसका कोई मतलब वो मीनिंगलेस है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर, हमको लगता है कि इनको नेता मान लीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहा। उसका लॉजिक है और हमको लगता है कि वो जो नहीं कर रहा उसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति है। राजनीति ये है कि देखिए, कांग्रेस चाह रही है कि हम एजेंडा पर चुनाव लड़ें।
वो चाहती है कि हम एजेंडा पर चुनाव लड़ें। तो एजेंडा मान लो कि सोशल जस्टिस के एजेंडा पर हम सरकार को घेरे और उनके खिलाफ हम माहौल क्रिएट करके हम चुनाव में जाएं और चुनाव जीत कर आएं। उस एजेंडा पर तो ये लोग एग्री कर गया। नहीं, एजेंडा पर तो एग्री है, लेकिन होता है क्या, व्यवहार में होता है क्या कि जैसे ही आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, हाँ, तो व्यक्ति विशेष पर हमला शुरू हो जाता है और मान लें कि दो लोगों के बीच का लड़ाई हो जाता है। आपका मुद्दा हो जाता है गौण, है ना। चूंकि बीजेपी मुद्दा से भटकाना खूब जानती है, सोशल जस्टिस के एजेंडा से भटकाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से काम करती है और चाहती है कि उसे हटा के अब व्यक्ति पर हमला दें। और व्यक्ति पर जैसे ही मान ले कि ला दिया जाता है तो लोगों के बीच में इस तरह से प्रचारित मालिक होता है कि ये अगर यादव बन गया तो यादव इतना उत्पात मचाएगा, समझ ना, इतना ज़्यादा उत्पात मचाएगा कि समझ लीजिए कि किसी को दूसरे को रहने का जगह नहीं मिलेगा। तो लोग सोचता है कि इसको करने से घाटा ही घाटा है, फायदा तो नहीं होगा। अगर नहीं भी करते हैं तो आरजेडी का जो वोट है वो वोट तो पड़ेगा ही। हाँ। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि इनको प्रोजेक्ट करिएगा तो बाहर से जो वोट कुछ आने वाला है, आ सकता है, वो वोट रुक जाएगा। दूसरे पार्टी को भी दिक्कत होगी कि हाँ इनके साथ ही लड़ रहे हैं। जब तक बाहर से वोट आपको नहीं आएगा तो जीतिएगा नहीं। तो मेन यही रणनीति है और इसी रणनीति के कारण ये सब हो रहा है। लेकिन अगर ये लोग समझे तब ना, और पार्टी तो सबसे ज़्यादा बेचैन कौन है भाई? एनडीए वाले बेचैन। एनडीए वाले चाहते हैं कि इसको क्यों नहीं बना रहा है, अगर बना देगा तभी तो मेरा एजेंडा चलेगा, उसके खिलाफ खड़ा करेंगे, हमारी जीत होगी। और जब तक तेजस्वी यादव को नहीं करेगा तो हम किसके खिलाफ मान लेके जाएंगे? वो भी अभी तो नहीं अनाउंस कर रहा है, एनडीए में तो भी नहीं, ठीक है, उसको भी क्लियर मान लेके, उसको भी मान लेके ज़्यादा, उसमें तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए कि उतना ही सीट पर लड़ेगा एनडीए या ये दोनों 100 सीट से नीचे लड़ेगा, बताते हैं आपको। तो अपने बदौलत आपकी सरकार बनेगी नहीं, जब तक सब मिलेगा तब मान लें कि होगा, है ना। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी या तो बीजेपी होगी चाहे जदयू होगा, दोनों में से कोई हो सकता है, यही ना है। लेकिन इसमें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद ही रहेगा और बहुत आगे रहेगा, तो दुगुना से ज़्यादा सीट मान लेकर लोगों से लेगा। कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, लेकिन कांग्रेस अगर 50 को देता है, 55 को देता है, तो उसको 110 से ज़्यादा सीट रहेगा, दुगुना मान लें उसको। अच्छा, सीट के विषय में इन लोगों का क्या रहा है, किसको कितना दे रहा है? देखिए, सीट के बारे में अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 50, 55 और 60 के बीच में, हाँ, इसको 55 और 60 के बीच में ही कांग्रेस को वही कह रहा है कि 10 आप छोड़िए, हम 144 लड़ेंगे, तो हम मान लें कि 24 को छोड़ देते हैं, तो 34 सीट दे दिया जाएगा। 30 को तो इसी को देना है, तो 34 को हो जाएगा। 30 को वामपंथी को, तो वामपंथी को तो पहले से दिया हुआ है, ये है 30 को मिलेगा उसको, जो पहले से था ही ना, पहले से था। दो बेसी हो रहा है, नहीं ठीक है, पहले से था ही, तो मान लो को मिलेगा, तो उसी में से कुछ पारस को मान लेकर रहा है, तो उसको भी 500 को मान ले कि देगा। उसके बाद मान ले कि मुकेश सहनी को मान ले कि देगा, एडजस्ट में चाहता है, कुछ आप दीजिए, कुछ हम दें, है कि नहीं। तो फिर भी मान लिया 120 सीट से कम पर राजद नहीं लड़ेगा, है ना। 60 सीट पर हमको लगता है कि ये आपका कांग्रेस से लड़ेगा, 55 या 60 ही मान लिया होगा, जो भी हो, है कि नहीं। तो मान लिया कि इधर से 10 सीट घिसकेगा, उधर से घिसकेगा, मिला जुला के ये लोग करेगा। लेकिन खैर समझौता तो मान लिया हो जाएगा। नहीं आएंगे अगर ये पारस जी ना, तो इस 60 पर लगेगा, और नहीं तो 55 पर। तो पारस जी कहाँ जाएगा? इसी में आएंगे तब जाएगा। देखिए, उधर जगह नहीं है, आना है इधर ही है, जो उधर चिराग है ना, चिराग का रहते उसको वहाँ का जगह उनको नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन हो सकता है 1-2 सीट पर लालच दे के वो लोग कहेगा अपना बेटा का लड़ा दीजिए ना भाई, बाद में हम लोग देखते हैं। अच्छा, चिराग है, उसका बेटा को लड़ा दे अपने पार्टी से, ये भी हो सकता है ना, दोनों ये ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये भी हो सकता है ना। हाँ, तो मोटा मोटी ये बात हुआ कि चिराग, मैं ये कह रहे, चिराग को कह रहे हैं ये तेजस्वी यादव को, और अगर मुख्यमंत्री के चेहरा आगे करके लड़ा जाएगा तो उसमें हार की संभावना ज़्यादा रहेगी, और हाँ, संभावना ज़्यादा, रिस्क उसमें है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इनको ऐसे तो इनको बना ही दिया गया ना,
इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड, सब तो सब लोग तो साइकोलॉजिकल समझ ही रहा है कि सबसे हेड ही है, तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घोषणा अगर कर दी जाएगा घोषणा मुख्यमंत्री नहीं होंगे करेगा। तो उसके चलते ज़्यादा परेशानी होगी। और चूँकि विपक्षी पार्टियां इन्हीं के खानदान पर, पूरा परिवार पर अटैक करके और लोगों को मनसा जो है लोगों को बता देगा कि देखिए 15 साल शासन था तो ऐसे था वैसे था ये था वो था, जैसे नीतीश कुमार जो अलर बलर बोलते हैं। तो इसको अगर नहीं करने से वो चीज़ नहीं होगा और बाहर से कुछ वोट आएगा, अति पिछड़ों का भी कुछ वोट आ सकता है इनके साथ, दलितों का कुछ, तो हो सकता है कि सरकार इनकी बन जाए, अदरवाइज मुश्किल होगा, है ना। लड़ाई कठिन है। हाँ हाँ, और वो मजबूत है, एनडीए मजबूत है। तो इसलिए मोटा मोटी यही है कि इनको अगर चेहरा अगर नहीं बनाया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इस पार्टी के लोगों को भी समझना चाहिए, गठबंधन के लोगों को भी समझना चाहिए, समझे ना, और लोगों को भी जो सोशल एक्टिविस्ट हो तो समझ ही रहा है बात को, ठीक है। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्या जी।